अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली आरिफ और आप देख रहे हैं केस वर्ल्ड। व्यूवर्स, केस वर्ल्ड के आज के इस एपिसोड में हमने एक फल का इंतखाब किया है और वो फल है फलों का बादशाह मैंगो। आज हमने आम मार्केट का रुख किया है और हम टोटल लोगों से बात करेंगे आम की वैरायटीज़ के बारे में। आम फलों का बादशाह क्यों है, चौसा, दुसेरी, अनवर, रिटोल, सिंदड़ी और बहुत सारे आम। इनके साथ साथ आपको ना सिर्फ हम लोगों के व्यूज़ देंगे आम के बारे में, बल्कि लोगों को एजुकेट भी करेंगे। वो बातें जो आम की इस तारीख के बारे में लोग नहीं जानते वो भी हम शेयर करेंगे। तो इस सिलसिले में हम इस वक्त हैं एक मार्केट के अंदर और ये है टोटल आम मार्केट। यहाँ स्पेशली ये फलों की मार्केट है, लेकिन इस वक्त आम का सीज़न है, आम जोबन के ऊपर है। यहाँ हमारे साथ एक दुकानदार है जिनकी हम यहाँ शॉप पर खड़े हैं, जो रेडियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? ज़ीशान भाई। ज़ीशान भाई बताइए, माशाल्लाह आम की बहार आई हुई है चारों तरफ। ये कितनी वैरायटी के आम आपके पास अभी हमारे पास 4-5 वैरायटी के। अच्छा मुझे बताएं, आम की तो कोई आपके जहन में कितनी किस्म होती हैं आम की? आम की तकरीबन 60-70 किस्म है। अच्छा, आपने नाम क्या बताया? ज़ीशान। ज़ीशान साहब कहते हैं 60-70, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 200 से 250 इसकी इकसाम है और हिंदुस्तान में 1500 इकसाम के आम पाए जाते हैं। आमों के अंदर सबसे नंबर 1 आम जो सबसे ज़्यादा बिकता है ऐसे शॉपकीपर? चौसा। क्या वजह है चौसे की इतनी मार्केट होने की, इतने लोगों की पसंदीदा? चौसा मीठा बहुत होता है। अच्छा जी, चौसा मीठा बहुत होता है। अच्छा, ये गारंटेड मीठा ही होता है? जी बिल्कुल, इसमें खटास बिल्कुल नहीं। ठीक है। आजकल जो मार्केट के अंदर ये जो मौजूदा लहर है महंगाई की, तो क्या आम वगैरह के ऊपर भी इसके जो असरात हुए हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बात करें जरा। आम 150 बिकता था, उस टाइम पे 200 रुपये बिक रहा है। ठीक है। और जो 100 बिकता था उस टाइम पे 150 बिक रहा है। तो ख़रीदारी में लोगों की फ़र्क हुआ है? ख़रीदारी में फ़र्क हुआ है? गरीब आदमी के काफ़ी फ़र्क आया है। जो 100 रुपये किलो ले आता तो 200 रुपये लेते हुए सोच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जहांज़ेब साहब। आप मुझे बताएं कि आम माशाल्लाह फलों का बादशाह, जी सर। ठीक है, और आप कौन सा आम सबसे ज़्यादा आप शौक से खाते हैं? हम लंगड़ा शौक से खाते लंगड़ा। वजह इसकी क्या है लंगड़ा खाने की? हैं। ये इसमें मतलब आसानी है, कटिंग करके भी खा सकते हैं। उसके वो तो सिंदड़ी और चौंसा सभी आराम से, छुरी जहाँ भी हो वो आसानी से कट जाएगा। आसानी से कट जाता है, लेकिन ये हम अपनी अपनी चॉइस है, जो टेस्ट इसका अच्छा लगता है इस वजह आपको इसका लगता है? अच्छा मुझे बताइए, इसका लंगड़ा आपने कहा, से। जी ये लंगड़ा इसका नाम क्यों पड़ा? क्या इसको कुछ इसके बारे में बताएंगे, लंगड़ा क्यों नाम पड़ा? जी, ये तो भाई बताएंगे। अभी बस इसकी मैं आपको तारीख बताता हूँ, लंगड़ा इसको क्यों कहते हैं। सर, हिंदुस्तान का एक सूबा है उत्तर प्रदेश। वहाँ एक साहब थे बिहार के अंदर, और वो थे लंगड़े, और उन्होंने 1488 के अंदर वहाँ पे उन्होंने अपने घर के अंदर, उनको सब लंगड़ा कहते थे, उन्होंने वहाँ आम की काश की। तो ये लंगड़ा आम जो है वहाँ से जब इसकी प्रोडक्शन हुई, कल्टीवेशन उन्होंने की इसका, और फिर उन्होंने जब दरख्त ने फल दिए उन्होंने पूरे मोहल्ले में बांटे, लोगों ने उस आम का नाम भी लंगड़ा रख दिया। ये इसकी स्टोरी, इसके पीछे स्टोरी है। जी स्टोरी इसके पीछे, और ये बिहार से उत्तर प्रदेश के ताल्लुक़ है। जो मेरी बहन ये बताएगा, शादी से पहले भी आपको यही पसंद था लंगड़ा आम? जी हाँ। अच्छा, ये सर कोइंसिडेंट है, वो कह रही है शादी से पहले हो गया। जी। मुझे बताएं, सबसे मीठा आम कौन सा होता है? चौसा ही है। चौसा होता है, यानी कि हम शर्त या मिठे जिसे कहते हैं, हमेशा मीठा ही। हाँ, जो भी है मतलब इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि हमें ज़्यादा पसंद है, चौसा ही ज़्यादा पसंद है। घर में चौसा चलता है ज़्यादा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जो अब महंगाई हुई है, सब जगह महंगाई हुई है, आप समझते हैं आमों की कीमत में भी फ़र्क पड़ा है? तो फर्क पड़ ऐसी बात है। अच्छा, चौसा आपको पसंद है? मेरी बहन ये बताएं कि चौसा, इसका नाम चौसा क्यों पड़ा, ये बताएं। क्योंकि इसमें ज़्यादा रस होता है, इसमें आई थिंक। आपका नाम क्या है? वाजिद भाई कह रहे हैं चौसे का नाम ये ज़्यादा रस होता है इसलिए इसके अंदर, लेकिन वो रस तो हम चूस जाते हैं ना, तो वो रस रहता है उसके अंदर। मेरी बहन आप बताएं, चौसे को चौसा क्यों कहते हैं? अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको इन प्रोग्राम के इंटरव्यू में कहा था कि ना सिर्फ हम यहाँ पे बात करेंगे बल्कि आपको इसकी हिस्ट्री भी देंगे। तो वाजिद भाई मेरी बहन सुनिएगा, चौसा आम की हिस्ट्री है कि इसका नाम चौसा इसलिए पड़ा कि ये हिंदुस्तान का एक सूबा है उत्तर प्रदेश, वहाँ एक इलाका है बनारस, आपने नाम सुना होगा। बनारस में शेर शाह सूरी जो हैं उनका एक जंग हुई, बैटल हुआ, एक मुकाबला हुआ अपने दुश्मन के ख़िलाफ़। वहाँ शेर शाह सूरी, अच्छा बनारस के अंदर एक इलाका है चौसा, उसका नाम है चौसा। उस चौसा जो शहर था उसमें शेर शाह सूरी का मुकाबला हुआ अपने दुश्मन से,
और शेरशाह सूरी वहाँ फतेहयाब हुए। कामयाबी हुई तो उन्होंने खुशी के अंदर, उस वक्त आम थे तो खुशी में उन्होंने पूरी अपनी बटालियन को आम खिलाए और उसी खुशी की वजह से उस चौसे नाम की, चौसा शहर की वजह से उनका नाम उसका चौसा रख दिया। तो ये शेरशाह सूरी ने इसका नाम रखा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने बैटल जीता। तो ये हिस्ट्री इसके पीछे है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आई एम श्योर कि वाजिद साहब आप अपने बच्चों से भी घर के अंदर भी लोगों से शेयर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनवर रिटोल ये आपने बजट की वजह से लिए हैं या पसंद ही है ये? एक तो पसंद भी है और बजट की वजह से भी लिया है, क्योंकि इस दफ़ा आम बहुत महंगा हो चुका है, हर एक की पहुंच में नहीं रहा। गरीब आदमी इस वक्त ये सोच रहा है कि मैं अपने बच्चों को ये मौसमी चीज़ें कैसे खिलाऊँ। अब वही चाहता है चलो कम बजट में जो भी मिल सकता है वो मिल जाएगा। नहीं तो यही सिंदड़ी आम पहले आप 100 रुपये किलो मिलते थे, जो आज आपको 300-400 रुपये किलो मिलते हैं। हाँ, मुझे बताएं कि अनवर रिटोल आपने ख़रीदा है ये? जी जी। इसको अनवर रिटोल बोलते क्यों है? अच्छा, ये अनवर डिटोल है या रिटोल है? रटोल है ये, एक अनवर रिटोल है जिसके ये खेत होते थे, एक जगह का नाम। मेरे भाई आप भी इधर आइए, इधर आए तो इधर आए तो आप प्लीज़ आइए ना। अच्छा, एक कास्ट थी और वहाँ जहाँ ये होता था, हाँ। वहाँ से उससे यही नाम उसका ये लगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कास्ट थी उसकी वजह से जुड़ा है? जमींदार था, हाँ। तो ये सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। उसके नाम से ही ये नाम। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं, आप आम सेल करते हैं? जी मैं आम सेल करता ठीक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला आम और सबसे मीठा आम? हूँ। सबसे मीठा तो अनवर रटोल आम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइट चौसा बिकता है पंजाब का। अच्छा, सबसे मीठा अनवर रिटोल होता है? सबसे मीठा अनवर रटोल होता है, अच्छा। लेकिन वाइट चौसा उससे बड़ा होता है और कीमत में भी थोड़ा कम होता है। अच्छा, मैं हम अभी पीछे सर्वे करते चले आ रहे हैं, वहाँ अक्सर ये शॉपकीपर ने, कस्टमर ने चौसा को कहा है कि सबसे मीठा होता है। आप कह रहे हैं कि मुझे अभी बस जी सबसे मीठा अनवर रटोल ही होता ठीक है, है। लेकिन चौसा इसलिए बिकता है कि वो थोड़ा सा 19 होता है, रेट में कम होता ठीक है, है। और फिर बड़ा आम होता है। अनवर रिटोल के अभी क्या रेट हैं? 120? अनवर रटोल ये 120 रुपये, इन्होंने थोड़ा लेकिन- हल्का वाला लिया, अच्छा वाला अनवर रटोल 250 रुपये की। 250 रुपये। और चौसा अभी क्या है? चौसा भी अच्छा वाला 250-200 चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, अनवर रिटोल ये कह रहे हैं कि किसी की कास्ट थी, अनवर रिटोल ये उसके नाम पर है। आपके पास क्या नॉलेज है? अनवर रिटोल ये नाम, अनवर साहब कौन थे? रिटोल क्या डिटोल का भाई है, क्या है? ये नॉलेज नहीं है मेरे को। ये अनवर रटोल शुरू से हमने जब से हम कास्ट वास्ट का तो हमने पता नहीं है। अनवर रटोल जमींदार था जिसने ये बनाया था, तो उसी के नाम से ये नाम रखा गया है, जो हमने सुना है। जो अच्छा, एक जमींदार थे, हाँ। उनके नाम पर ही रखे उन्हीं गए। नाम से ये इंट्रोड्यूस करवाया था, पंजाब में था, उनके नाम से। जैसे सिंधड़ी आम है, जो सिंध का आम मशहूर है, हालांकि मुल्तान का भी है और भी जगह का है, लेकिन सिंध का जो आम बहुत मशहूर है, तो उसको सिंधड़ी आम इसलिए कहा जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, खैरियत से हैं आप? हाँ जी। आम खाती हैं? हाँ तो आम कौन नहीं खाता? नहीं, अब इस महंगाई के दौर में आप आम खाती हैं या देख के बस चूम कर उनको बस? महंगाई के बारे में पूछो तो कुछ ना पूछो। अच्छा, हाँ, आज गरीब बंदे का जीना मुश्किल हो बिल्कुल गया। ऐसे ही। यकीन मानो, सब्जी लेने जाओ तो इतनी महंगी, जहाँ भी जाओ इंसान कानों को हाथ लगाता है। गरीब बंदा अमीर तो गुजारा कर लेते, मगर गरीबों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। ये वाम अच्छी रोडों पे निकले, रोडों पे निकले। क्यों नहीं निकलती? बैठे इनको बताए कि बड़े तो पेट भर लेते, गरीबों का सोचे, गरीबों का सोचे, जो भूखे बेचारे सोते हैं। अच्छा माँ जी, एक बात बताएं, जिस तरह महंगाई की वजह से गोश्त खरीदना एक आम पाकिस्तानी गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया है, क्या आम भी पहुँच से दूर हो गए? सब कुछ ही तुम्हें बताया, अमीर बंदा खा सकता, गरीब बंदा के बहुत मुश्किल है। अभी आप इस सीजन में भी आप आम खरीद रही हैं? खाते तो है थोड़ा बहुत। कौन सा आम पसंद है? बड़ा आम। बड़ा आम, नाम क्या है? पता नहीं नाम का, हम बड़ा आम खाते हैं। नहीं, बड़े आम तो बहुत सारे हैं, उसके अंदर कौन सा बड़ा आम है? बड़े आम। आपको कौन सा आम पसंद है? हाँ जी। चौसा पसंद। चौसा पसंद है। क्यों पसंद है चौसा? मीठा होता है। मीठा होता है? ये हमेशा मीठा होता है? नहीं, मीठा ही होता है। अच्छा, हमेशा मीठा ही होता है। लोग यहाँ पे आम के बारे में वो कह रहे हैं, हम क्या आम की बात करें, जो हुकूमत ने हमारे यहाँ आम की शक्ल कर दी है। सर अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन साहब, आम खाते हैं? ये अभी तो खैर एक दफ़ा खाया है, क्यों इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो आम आ रहे हैं। कल इत्तेफाक से हम ले गए 1 किलो आम, 8 आदमी हम लोग खाने वाले हैं। ठीक है। तो 4 कतरे हमारे हिस्से में आए। अनवर रिटोल पसंद है आपको? अरे भाई, हमें तो जो मिल जाए 200 रुपये का आम ले गए। व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ, सुने, एक्सक्यूज मी, अनवर रिटोल इसको क्यों कहते हैं, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। और सर, हिंदुस्तान का एक सूबा है बिहार, बिहार के नज़दीक एक गांव है, उस गांव का नाम है रिटोल। वहाँ एक साहब रहते थे, अनवर आफाक मोहम्मद, और वो शहर में पढ़ते थे, जॉब भी करते थे। तो जब वो अपने गांव वापस आए तो वहाँ उनके गार्डनर ने एक नया पौधा लगाया आम का। जब आम उसके अंदर दरख्त ने 1 साल बाद दिए तो उन्होंने वो आम खाया, आम था बड़ा मीठा। उन्होंने
रिटोल अपने गांव का नाम लिया, अनवर अपना नाम लिया, उन्होंने अनवर रिटोल इसके नाम के साथ लगा दिया। तो ये हिंदुस्तान के अंदर बिहार के एक जो गांव था रिटोल, वहाँ मोहम्मद अनवर रिटोल, ये रिटोल साहब उन्होंने गांव की वजह से, और अनवर उनके नाम का था। तो आपको हिस्ट्री पता पड़ी? जी हाँ। फाइन सर। और आज हमने जाना आम के बारे में, आम को कौन से कितनी इकसाम के आम मुल्क में पाए जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन कल्टीवेशन होती है, और कौन से आम जो हैं वो उनमें से इतनी बड़ी मिकदार में से, जो क्वांटिटी में से कौन से आम है जो ज़्यादातर खाए जाते हैं, और उनके नाम लोगों ने शेयर किए, चौसा, लंगड़ी, दुसेरी, अनवर रिटोल। हमने इसके साथ साथ ये भी बताया कि आज जो महंगाई के दौर के अंदर आम की जी ऑफकोर्स कीमतें बढ़ी हैं, और जिस तरह गोश्त लोगों की पहुँच से दूर हो गया है, आम से भी लोग ज़रा कम खा रहे हैं पिछले साल की बनिस्बत। और लोगों को हमने हिस्ट्री भी शेयर की इन आमों के बारे में कि इनके नामों के पीछे हिस्ट्री क्या है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी किसी अगले प्रोग्राम में, अगले टॉपिक पे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, इस प्रोग्राम को आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत लोगों तक ये बात पहुँचाएँ ताकि सारी इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी मिले। आप मुझसे मिल सकते हैं कहीं भी किसी भी वक्त, बट ओनली ऑन केस वर्ल्ड। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Allah Hafiz and goodbye.